पहले भी इलेक्शन लड़ चुका था, बड़े कम मार्जिन से मैं हार गया था, 410 वोट से मैं हार गया था, इसी एनएसी में के इलेक्शन में कंटेस्ट कर चुका था, तो ये वो तो है हमारा, लेकिन अभी कोशिश करेंगे पार्टी क्या कह रही है। लेकिन मार्जिन काफी देखना पड़ेगा, परवेज खटक जलसे कर रहे हैं जबकि आप इस्लामाबाद में इमरान खान की कानूनी टीम देखो को परवेज खटक साहब की जो जलसे ने वो जलसे ही नहीं है, वो तो वैसे कुछ लोग जमा हुए होते हैं। अगर आप उनका जलसा उठा ले उनको खान साहब से कंपेयर करें, आपने यहाँ इस्लामाबाद में देखा जो जितने लोग खान साहब को यहाँ कोर्ट में और मोटरवे पे रिसीव करने आते हैं उतनी जितना जलसा भी खान साहब परवेज खटक साहब करेंगे। हमारी कानून मीटिंग नहीं होती जितना जलसा। कोई ये बताएगा कि जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले तरीके इंसाफ का वहाँ उम्मीदवार कौन था, अब मद्दे मुकाबिल कौन होता है दूसरी जमातों से, जो बड़ा कोई नाम है? हमारा जो एमएनए वहाँ से एमएनए था, वो एमएनए अब साहब हमें छोड़ के चले गए और अब इस वक्त उन्होंने परवेज खटक की पार्टी जाए। अपोजिट उम्मीदवार कौन से? देखो सारे पार्टीज के होंगे, जो भी होगा। देखिए पीटीआई एक चीज पे बड़ा बिलीव करती है, हम ये नहीं चाहते कि हम अनअपोज्ड हो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबकी कैंडिडेट आ जाए और हर पोलिंग स्टेशन पे हर कंस्टिट्यूएंसी में पीटीआई और बाकी पार्टियों की उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आवाम की जो आवाज़ हो वो सुनी जाए और वही आवाज़ ऊपर। कैसर की जो कल गिरफ्तारी हुई है, ये एक मैसेज था दूसरे भी रहनुमाओं को कि अगर कोई आप में से लड़ने के लिए खड़ा होगा उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए ये तो अभी से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है और हम इसके खिलाफ ही लड़ रहे हैं और ये हमने बड़ी कोशिश की है। आप पहले से नहीं है, ये कई मरतबा हुआ है, दूसरे लीडरों के साथ हुआ है, दूसरे वर्करों के साथ भी हुआ है, बार बार हो रहा है। लेकिन क्या करें, असद कैसर साहब अपने घर पे थे, घर से उनको उठाया गया है, न जलसा न जुलूस न कोई कुछ, अपने घर के अंदर भी आपको ऐसे उठाया जा रहा है जिस तरह आप क्रिमिनल है, और वो भी इतनी जल्दी में कि अभी तक की पीके को जिस FIR में एलिज किया जा रहा है कि ये उसको मतलूब है, जिसका वकूआ 2017 का है, जिसकी कंप्लेंट 2020 की है और जिसमें महमूद खान साहब और परवेज खटक साहब भी अक्यूज है। वो सिर्फ इधर वो आको जो है ना उस पर है प्रोटोकॉल पे चल रहे, और असद कैसर साहब के पीछे वो एंटी करप्शन KPK से पहले इस्लामाबाद की पुलिस पहुंच जाती है। कोई आइडिया है, आखिरी सवाल है आपसे, कोई आइडिया है कि अगला नंबर किसका हो सकता है? असद कैसर का नंबर लग गया, अब अगला नंबर किसका हो सकता है? और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बताइएगा कि असद कैसर इंशाल्लाह ताला कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ताला बड़े कमिटेड है। देखो एक बात कौम की हैसियत से, मुल्क की हैसियत से, इकानमी की हैसियत से, इस मुल्क की बलादस्ती के लिए ये एक बात ज़रूर होगी, ये सारे डिफरेंसेस ख़त्म होने होंगे। अब जबकि ऐलान हुआ और इलेक्शन के लिए हुआ, लेट्स प्रोसीड। देखो ना इंटायर स्ट्रगल तो यही है कि आप इलेक्शन हारो मैं जीतूं, लेकिन जो जीतता है जो हारता है उसमें पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सिस्टम और डेमोक्रेसी की हार न हो, ये स्ट्रगल करनी चाहिए। ये आखिरी बात है, असद कैसर को रात जब उनके घर से उनको उठाया गया तो रात कहाँ पे रखा गया? आपकी बात हुई है कि कहाँ उनको ट्रीट किया गया? मुझे सबसे पहले उनके PA ने मुझे फ़ोन कर लिया था, मैंने फिर पार्टी के नोटिस में भी लेके आया हूँ उस वक्त, और हमने देखा तो हमारे इतलात के मुताबिक उनको रखा गया था ये बनीगाला के पुलिस स्टेशन में रखा गया था। देखो मैंने तो अनाउंस तो जरूर कर दिया, लेकिन सारा कुछ सब्जेक्ट टू द अप्रूवल है, खान साहब की अप्रूवल है। उन्होंने क्यों नहीं इलेक्शन कराए और क्यों इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराए, क्यों गवर्नर ने नहीं कराए, क्यों केयर टेकर जो हैं वो बैठ के याशा कर रहे हैं, सिवाय इलेक्शन के सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एक सवाल कि अगर कंटेम्प्ट हुई है तो पिटिशनर ने जो कि PTI थी उन्होंने कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर क्यों नहीं की, और अगर वो कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर नहीं की तो अब फिर कंटेम्प्ट कैसे लगाई जा सकती थी? अदालत खुद से लगा सकती थी इसके ऊपर, इलेक्शन ना करवाने के ऊपर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 बड़ा वाजे है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि अगर ये फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा तो हम एक्शन लेंगे। तो वो एक्शन क्या होता? वो एक्शन लेने का, और उसके बाद बारहा उन्होंने चैम्बर में रखी थी कि जी आए हमारे से मिले। फिर इस दौरान आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिव्यू पिटीशन ले आया, फिर रिव्यू पिटीशन के बाद भी क्या हुआ, उसके बाद रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर आ गया, फिर साथ ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया। तो कोई एक काम है जो उस वक्त की गवर्नमेंट ने किया हो या उस वक्त की पार्लियामेंट ने किया हो, करनी चाहिए थी। लेकिन सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद कहा कि हम एक्शन लेंगे और एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेके बढ़ रहा हो तो मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटिशनर आए या ना आए, पिटिशन तो पेंडिंग थी, फाइनल तो डिसीजन नहीं किया था। उन्होंने फाइनल डिसीजन दे के डेट दे के उन्होंने कहा इसको कंटिन्यूअसली हम प्रोसीड करेंगे, और वो करते रहे। सुप्रीम कोर्ट अगर उस वक्त एक्शन ले लेती
तो आज इलेक्शन भी हो जाते, ये गैर आईनी हुकूमतें ना बैठी होती। जिस तरह अब आइन उड़ाया गया है, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन अब तक कोई तारीख नहीं दी, पहले 2 सूबों का मामला था, या वफाक में भी कोई इंतखाबात की तारीख नहीं आई। आर्टिकल 6 लगना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह का नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में ये देखें, दो प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, आर्टिकल 6 की भी हो सकती है और तौहीन अदालत भी हो सकती है, और ये दोनों काम बैक वक्त भी हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज भी जिम्मेदारी है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने का कसम उठा रखी है, उनकी ओथ में शामिल है। लिहाजा आइन की पामाली जहां जहां नजर आएगी, सुप्रीम कोर्ट का किरदार वहां आएगा। सर, अपडेट आ चुकी है। इस लड़के में नहीं आएंगे सदर पाकिस्तान के, वो तो खतो किताबत करते रहे, तो उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। सदर पाकिस्तान का अगर कहीं रोल होगा तो उनको एक तो प्रोटेक्शन हासिल है अंडर आर्टिकल 248। दूसरी बात यह है कि जो भी कोई किरदार है, मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं करता कौन कौन है, जो भी किरदार है सुप्रीम कोर्ट तायुन करे ना, तायुन करे और उसके बाद उनको राइट ऑफ हियरिंग दे और प्रोसीड करें निकाले से लाओ। सर, आप कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या इलेक्शंस के हवाले से क्या आप लोग तैयार हैं? दूसरा सवाल ऐड कर लें कि अब 8 फरवरी की डेट ऑलरेडी सदर और उनकी मुशावरत के साथ हो चुकी है, तो आप लोग अभी मुतमईन हैं? 90 डेज ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। और तीसरा भी आप सवाल चलो इसी में ऐड कर लें कि जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, उनके पास और राना सनाउल्लाह के पास ऐसी कौन सी चिड़िया थी जिन्होंने पहले ही तारीख का ऐलान कर दिया था कि ये इस तारीख को इलेक्शंस होंगे, और पाकिस्तान तरीके से उनके पास जो चिड़िया है वो कि क्योंकि वो मिली भगत है उनकी, इदारे सारे, एस्टेब्लिशमेंट और आपकी इलेक्शन कमीशन, ये सब 1 पेज पे है, इसलिए कि ये एक दूसरे को मुशावरत करके तय करते हैं। और ये अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट सीरियसली ना हुई तो उन्होंने इलेक्शन फिर भी नहीं कराने, इसलिए उनको नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल साइड पे ये मुकाबला नहीं कर सकते पीटीआई का। दूसरा सवाल कि क्या इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल हर हल्के से इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे पीटीआई, किसी किस्म का कोई हमें कोई काम नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होगा। उन्होंने तहरीक इंसाफ का भी इमरान खान से शिकवा किया कि मैं एक वक्त में उनका फैन था, उन्होंने जल्दी की। कुछ लोगों की यकीन दहानियां कराई गई थी जो इस्तेकाम पार्टी में गए कि बल्ले का निशान नहीं होगा, लिहाजा वो पार्टी छोड़ दें। बड़ी एक खलबली मची हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने फैसला अगस्त में अनाउंस किया था कि बल्ले का निशान रहेगा, लेकिन अभी तक लिख के नहीं दिया। तो अब हम बारहा दरखास्तें दे चुके हैं कि हमें फैसले की कॉपी दे, तो फैसले की कॉपी न देने का मतलब ये है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है। तो हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप आइन के मुताबिक एक आइनी सरबराह है, आइनी इदारे के सरबराह है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो कुछ आपके ऊपर अगर प्रेशर आते भी है, आपको आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। सर, एक सवाल आखिरी ये बताइएगा, फ्यूचर में अगर इंतखाबात नहीं होते तो किसी बावर्दी शख्स को पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने तो कल भी कहा है, अगर अनडिक्लेयर्ड पावर्स सारी उनके पास है, इदारों को वो कंट्रोल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को वो कंट्रोल कर रहे हैं, अदालतों को के अंदर उनके मनपसंद के लोग बैठे हुए हैं, उनके ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, तो मैंने तो कहा है कि फिर ये केयर टेकर उनके कहने के ऊपर बैठे हुए हैं, फिर ये सारा ड्रामा बंद हो जाना चाहिए ना। फिर ड्रामा आज प्रैक्टिकली आइन है लेकिन मुअत्तल है, प्रैक्टिकली मुअत्तल है, कागजों में आइन है। आपके बुनियादी हुकूक कागजों में मौजूद है लेकिन प्रैक्टिकली मुअत्तल है। आपके यहाँ जमहूरियत बाजार है लेकिन एक्चुअली नहीं है। तो अगर ये सारा हमने ड्रामा रचा के मुल्क के इकोनॉमी में तबाही मचानी है तो फिर ठीक है, फिर ड्रामा ना रचाएं, फिर उन्हीं को दे दें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।